कैसे हैं आप सभी? होप आप सब ठीक होंगे। आपका वेलकम मेरे एस चैनल पर। मैं हूं शुभम शर्मा और जैसा कि आप सभी को पता है, हम कर रहे थे मैथ में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और हम कर रहे थे इंटीग्रेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो हमने कल कुछ इंट्रोडक्शन ले लिया था उसका, थोड़े बहुत क्वेश्चन किए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कोची इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है, तो क्या होती है कोची इंटीग्रल थ्योरम? इफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड, अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ जेड है, ठीक है, और वो एनालिटिक है, इसमें एक सिंपल क्लोज्ड कर्व सी के अंदर क्या है, वो एनालिटिक है, तो क्या होगा हमारे पास होगा जो हमारी इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड विद रिस्पेक्ट टू डी जेड क्या होगी हमारी, जीरो। ठीक है, सी के अंदर बिना क्लोज्ड कर्व सी। ठीक है, तो ये होगी हमारी। अब अगर हम बात करें तो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है हमारा, ये हमें बताता है कि अगर हमारा जो एफ जेड है वो हमारा फंक्शन क्या एनालिटिक है, किसके अंदर, एक क्लोज्ड कर्व सी के अंदर, तो क्या होगा जो ए कोई भी पॉइंट अगर उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, ए कोई भी पॉइंट उसके अंदर प्रेजेंट है, तो हमारा क्या होगा, हमारा जो एफ ए होगा, फंक्शन ऑफ ए होगा, वो किसके बराबर होगा, 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए विद रिस्पेक्ट टू डी जेड। ठीक है, तो ये हमारा यूज होगा आगे क्वेश्चंस में। अगर मैं यहाँ से 2 पाई आई को इस साइड ले आऊँ मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड बाई जेड माइनस ए विद रिस्पेक्ट टू डी जेड किसके इक्वल हो जाएगा मेरा, 2 पाई आई एफ ए के इक्वल। ठीक है, अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू ए से डिफरेंशिएट कर दूं दोनों साइड, जब मैं 2 पाई आई को उस साइड ले जाऊंगा मल्टीप्लाई में, तो क्या आएगा मेरा आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड जेड माइनस ए स्क्वायर डी जेड किसके बराबर आएगा मेरा, 2 पाई आई एफ डैश ए के। अगर हम कंटिन्यूसली इसको करते जाएंगे, एन टाइम्स करेंगे, तो हमारी कुछ इस टाइप में क्या आएगी, हमारी फॉर्म बन जाएगी। क्या बनेगी वो, इंटीग्रेशन, ठीक है, एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 पाई आई अपॉन n फैक्टोरियल और f की पावर n ए। ठीक है, फंक्शन ऑफ n है। ठीक है, तो ये क्या हमारा कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, ये हमारा क्वेश्चन में यूज होगा कि भाई अगर हमें कोई पॉइंट दे दिया जाएगा किसी क्लोज्ड कर्व सी के अंदर, और हमें उसके इस रिलेशन से क्या निकालने हैं, हमें उसका रिलेशन निकालना है, किसका, उस पॉइंट का किसके साथ, उस कर्व के साथ। ठीक है, तो वो क्या आता है वो भी हम देखेंगे, क्वेश्चंस लेंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो अभी हमें क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन हमें इंटीग्रेशन निकालनी है किसकी, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या दिया हमारे पास, जेड क्यू माइनस सी अपॉन 3z माइनस अल्टा। ठीक है, तो क्या है ये हमारा क्या किया हमें, मोड जेड क्या है, 1 के इक्वल है। और उससे पहले आपको ये 4 पॉइंट है, ये याद रखने हैं। अगर हमारा ये हमें गिवन होगा पहले से कि भाई ऐसे ऐसे हमारा क्या है, कोई क्लोज लूप दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, मोड जेड किसके इक्वल है, 1 के। तो ऐसे ही आपको कंपेयर करके क्या पता लगाना है, उनके सेंटर और उनकी रेडियस पता आपको लग जाएगी। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या है, मोड जेड इज इक्वल टू 1, तो फर्स्ट वाला प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, तो क्या होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, इसका सेंटर क्या होगा, 0 0, ये क्या है, 0 0 इसका सेंटर है, और आर क्या है, रेडियस कितनी है इसकी, 1, ये 1 0 हमारे पास, और ये क्या है, 0। अब आपको क्या करना है, जो ये हमारा ऊपर वाला फंक्शन होता है, ये एक प्रोसीजर आपको याद रखना है। ये आपको मानना है एफ जेड। ठीक है, क्या मानना है, लेट एफ जेड क्या मानना है आपको, जेड क्यू माइनस सी। ठीक है, तो ये हमने मान लिया। अब उसके बाद क्या करना है कि भाई हमें नीचे वाले का, इसमें नीचे वाले से क्या कॉमन आ रहा है, 1/3 कॉमन आ रहा है, तो 1/3 अगर हम नीचे वाले से निकाल लें, तो क्या आएगा हमारा, ऊपर क्या है, एफ जेड आएगा। ठीक है ना, तो नीचे क्या आएगा हमारा, नीचे आ जाएगा हमारा जेड माइनस i/3, है ना, i/3 आ गया। तो अगर मैं अभी बात करूँ, तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था। क्या रिलेशन था हमारे पास, रिलेशन था एफ जेड इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए किसके इक्वल था हमारा, विद रिस्पेक्ट टू डी जेड हमारा इक्वल था 2 पाई आई एफ ए के इक्वल था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये क्या हमारे यहाँ पे डी जेड है, आपको इसको सॉल्व करते करते एक ऐसी फॉर्म में लेके आना है जिससे हम इसको इसमें से इसमें चेंज कर सके। जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पे क्या हमारा इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की जगह पर क्या हमारा i/3, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू डी जेड, तो हम इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इससे। ठीक है, तो रिप्लेस कर लेते हैं। रिप्लेस करने के बाद हमारा क्या आएगा,
रिप्लेस करने के बाद हमारा आएगा 1/3 इंटू 2 पाई क्या आएगा हमारा एफ ऑफ ए। ठीक है, और ए की जगह पर क्या है यहाँ पे, ए की जगह पर आएगा 3 और एफ जेड क्या मानना है हमने, जेड क्यू माइनस सी, तो i/3 की वैल्यू से पुट कर देते हैं तो क्या आएगा हमारा आ जाएगा 1/3 इंटू 2 पाई मल्टीप्लाई एफ की, अगर मैं i/3 पुट करूँ जेड के अंदर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे मेरा हो जाएगा i/3 का होल क्यूब और माइनस क्या आ गया मेरा सी आर। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। तो अब क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास बनता है 1/3 इंटू 2 पाई क्या बनेगा यहाँ पे आयटा क्यूब है तो माइनस आयटा हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा 27, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे माइनस सी, तो माइनस अगर मैं बाहर कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा -2 पाई/3। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया मेरे पास i/27 प्लस, तो ये क्या हमारा आंसर है, ये क्या निकल गया हमारा, इंटीग्रेशन निकाल दी हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, जो कि हमारे पास क्या आई, फंक्शन क्या था हमारे पास z³ - c/3z - आयटा और क्लोज कर क्या दी हुई थी हमें mod z = 1। ठीक है, तो एक और पॉइंट में अगर मैं बताना भूल गया, सॉरी, जो भी हमारा हम किसे देखेंगे, हम इससे देखेंगे, जो भी हमारा ये वाला पॉइंट होगा ना यहाँ पे, अगर हमारा ये पॉइंट इस कर्व से बाहर लाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट का हमें पता लग जाएगा कि भाई कर्व के अंदर है फिर कर्व के बाहर है। अगर वो कर्व के बाहर लाई कर रहा है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 0। अगर वो कर्व के अंदर हो रहा है तभी हम आगे फर्दर इंटीग्रेशन प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, तो ये आपको देखना है। यहाँ पे क्या था हमारा i/3, ठीक है ना, तो i/3 होने की वजह से अगर मैं i/3 की मैक्सिमम वैल्यू देखूं तो क्या आ सकती है 1/3, इसका मोड क्या आ सकता है 1/3 आ सकता है। ठीक है ना, तो क्या होगा 1/3 क्या आ रहा है, इस कर्व के अंदर आ रहा है, क्योंकि यहाँ तक भी बना है यहाँ तक भी बना है, तो 1/3 ऑफ कोर्स अंदर ही आएगा। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन 0 नहीं हुई, इसलिए हमने आगे इसका प्रोसीजर किया। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे। ऐसे ही आपको मैं 1-2 एग्जांपल और ले लेता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि भी कैसे हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं। तो अभी हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, कोची इंटीग्रल्स थ्योरम के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या हमारे पास, हमें क्या देखा, कब क्या देखी है mod z = 1। ठीक है, और ये क्या देखा हमारे पास cos 2πz dz/2z - 1 z - 3। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो क्या आएगा हमारे पास, mod z = 1 है तो 0 0 ओरिजिन होगा इसका, और क्या होगी 1 0 क्या होगा रेडियस होगी इसकी 1। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था हमारा, एफ जेड हम किसको मानते थे, लेट एफ जेड इसको cos 2πz को। ठीक है ना, ये तो हमारा परमानेंट स्टेप है, तो हमें करना ही करना है। अब हम नीचे वाले को सॉल्व करने ही सोचते हैं, तो नीचे वाला हम कैसे करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से। ठीक है, तो क्या है नीचे वाला हमारे पास 7/2z - 1 × z - 3। तो इसको हम कैसे सोल्व कर लेते हैं, इसको हम सोल्व कर लेते हैं a/2z - 1 प्लस क्या आ जाएगा हमारा b आ जाएगा, b/z - 3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम क्या करते हैं कि भाई a को 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, z की वैल्यू, कि भाई अगर a 0 करना है तो z की वैल्यू 1/2 हाफ होनी चाहिए ना, सॉरी हाँ हाफ होनी चाहिए क्योंकि माइनस का 1 है। ठीक है, अगर यहाँ पे हाफ है तो हाफ को मतलब जो a के नीचे है उसको छोड़ के अगर हम दूसरे में पुट करेंगे, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक होती है इनकी वैल्यूज निकालने की। तो हाफ अगर पुट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारी आ जाएगी हाफ पुट करने पर, अगर हम z की वैल्यू हाफ पुट करें, ठीक है ना, हाफ को -3। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 - 6, तो कितनी आ गई -5/2 आ गई। ठीक है, तो ये सॉरी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि क्या है 1/-5/2 है, तो कितनी आ जाएगी -2/5। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी a की। ठीक है, तो ऐसे ही हम अगर b 0 करना है तो z की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3, तो इसको छोड़ के अगर हम इसमें 3 पुट करें तो कितना आ जाएगा हमारा 2 3 जा 6 6 - 1 5, तो 1/5। तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, d की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/5। तो आगे करते हैं, तो आगे कैसे लिख सकते हैं हम, आगे इसको हम लिख सकते हैं कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ c f z, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हमारा, यहाँ पर हमारा
2/5 और यहाँ क्या है, यहाँ है हमारा 1/2z-1, ठीक है ना। और यहाँ पे प्लस में क्या है 1/5 मल्टीप्लाई में क्या है 1/z-, ठीक है। अगर हम इसको आगे फर्दर इंटीग्रेशन करें इसकी तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन उसकी, ठीक है। एफ जेड अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2/5 क्या आ गया, बाहर आ गया। और एफ जेड क्या आ रहा है हमारा, सॉरी यहाँ पे डी जेड भी तो आएगा ना, ठीक है। तो एफ जेड क्या आ रहा है, एफ जेड डी जेड अपॉन क्या आ रहा है हमारा 2z-1, ठीक है। एक हमारा पार्ट ये बन गया। तो दूसरा क्या बनेगा, यहाँ से 1/5 बाहर आ जाएगा, 1/5 बाहर आ जाएगा तो एफ जेड के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो एफ जेड अपॉन क्या आ जाएगा मेरे पास z-3 dz, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, मैंने जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ से कि भाई जो मैंने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था मेरा, फॉर्मूला था मेरा कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड क्या था अपॉन z-a, किसके इक्वल था मेरा, ये इक्वल था मेरा 2πi f ऑफ a के, ठीक है ना। तो यहाँ पे z का कोफिशिएंट क्या 1, तो ऐसे ही हमें यहाँ पे दोनों तरफ z का कोफिशिएंट 1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो 1 है पहले से, यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो 2 को अगर हम कॉमन ले तो 2 से क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 कहाँ चला जाएगा यहाँ पे, तो z-½ हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि भाई ये अंदर लाई कर रहा है नहीं कर रहा। अगर अंदर लाई नहीं कर रहा है तो सीधा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। अगर हम 3 की बात करें, ठीक है, तो 3 का क्या आ रहा है, इसके बाहर आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि z-3 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 3 हो जाएगी। और ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या है हाफ, क्योंकि हमारा क्या होता है z-a होता है, तो यहाँ पे क्या है प्लस का हाफ और यहाँ पे प्लस का 3, तो प्लस के 3 वाले की तो क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी 0, ठीक है। और इसकी अगर करेंगे हम आगे, क्योंकि ये अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमें क्या करनी है, इसकी आगे निकालना है इसको। तो ये तो क्या हो गया हमारा 0 हो गया, इसको हम क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं यहाँ से। हमें किसी चीज़ की निकालने से किसी की निकालनी है ना। तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1/5 क्या आ गया, इंटीग्रल ऑफ सी एफ जेड अपॉन क्या आ गया मेरे पास z-½ डी। अब हम इसको किस में चेंज कर सकते हैं, अब हम इसको चेंज कर सकते हैं इस वाली को 2πi f ऑफ a, ठीक है। अगर मैं f ऑफ a की बात करूँ तो f ऑफ a की जगह क्या है, f ऑफ हाफ, ठीक है। तो हाफ की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इस वाले फंक्शन में, ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है इनटू 2πi निकालना है। तो 2πi तो सिंपल हो गया, तो f ऑफ हाफ की वैल्यू इससे निकल जाएगी हमारी, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे -1/5 इंटू 2πi इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे f ऑफ हाफ। और f ऑफ हाफ की अगर मैं इसमें पुट करूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे cos पाई। और cos पाई क्या होता है हमारा, cos पाई होता है -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, इसकी वैल्यू आ गई 2πi/5। तो इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले आपको f(z) मानना है, फिर अगर कुछ जैसे यहाँ पर क्या लगाया मैंने, पार्शियल फ्रैक्शन यूज की इसको इंटीग्रेशन निकालने के लिए। तो ऐसे ही आपको अलग अलग मेथड यूज करके फाइनली आपको इसमें ब्रेक करना है और इसमें से फिर आपको चेंज करना है और फिर आपको वैल्यू पुट करनी है इसकी f ऑफ जो भी हमारे पास आएगा, ठीक है। और ऐसे ही आपका आंसर निकल जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन निकल जाएगी। और वो जो मैंने 4 पॉइंट बताए थे आपको, जिससे आपको सेंटर और रेडियस पता लगे किसी भी कर्व की, वो भी आपको याद रखने हैं। और जो अभी मैंने स्टार्टिंग में इक्वेशन बताई थी, वो इंटीग्रल ऑफ सी एफ जेड अपॉन z-a विद रिस्पेक्ट टू डी जेड इक्वल टू क्या था हमारा 2πa f ऑफ a था, वो भी आपको हमेशा याद रखना है, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अंदर हमेशा काम आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और मेरी केमिस्ट्री के भी वीडियोस है स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर, और अभी आ रही है कुछ MOT और CBT के ऊपर, ठीक है, तो वो भी आप देख लेना। अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है। थैंक यू देखने के लिए। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो।